हाँ भाई, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोल रखा है सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के आखिरी के एक आध क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन फिर भी मैंने सारे वीडियोस बना दिए क्योंकि आपको डेप्थ में पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज दिस एंड इट्स स्लैंट हाइट इज दिस एंड फाइंड द CSA। सिंपल सा पता है भाई, CSA क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई आर एल मतलब आर और एल चाहिए हमें, ठीक है। इसमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर से आर खुद ही निकल जाएगी, रहा रेडियस निकल के हाफ कर दिया उसका। स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है डायरेक्ट। उसके बाद इसमें कैलकुलेशन करी, यहाँ करेंगे 7 7 ज़ा 49, 3 यहाँ बचेगा 35, 7 5 ज़ा 35, 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ गया 22 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई 10 रह गया। ये 10 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 7.5 हो जाएगा और 22 को इससे मल्टीप्लाई कर लेना तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1650। और ये एक डिजिट से पहले पॉइंट है इसलिए पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया निकाला है इसलिए क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आता। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द TS ऑफ अ कोन एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। देखो दोनों चेक करने, पहले यूनिट्स मीटर में है, स्लैंट हाइट गिवन है, डायमीटर गिवन है, वही TS निकालना है। पहले वाले में CSA निकालना था, TSA का फॉर्मूला लगा के सामने दिख ही रहा है आपको। जहाँ आपको लगेगी भाई कोई भी नंबर जैसे 7 इससे भी नहीं कट रहा, इससे भी नहीं कट रहा, इससे भी नहीं कट रहा, तीनों को ऊपर या फिर 22 / 7 को हम क्या लिख सकते हैं 3.14, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं इसलिए वहाँ पर हमने 3.14 लिख लिया है। तो ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। बस दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, उसमें CSA निकालना था, इसमें TSA निकालना था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखना, सरफेस एरिया वॉल्यूम में बहुत बड़ा कोई टिपिकल चैप्टर नहीं है, बस सिर्फ ध्यान रखना है कि फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो ये बोल रहा था CSA ऑफ अ कोन इज 10, भैया आंसर ही दे दिया सीधे। CSA ऑफ अ कोन ही गिवन है 308 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, भाई स्लैंट हाइट भी दे दी। तो बचा क्या निकालने के लिए, रेडियस। रेडियस यहाँ निकाल दी, खत्म बात। और ये पूछ ही रहा है रेडियस ऑफ द बेस इज 10 7 सेंटीमीटर, निकाल दिया। उसके बाद बोल रहा है TS ऑफ अ कोन, ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें भी कोई बहुत बड़ा गेम खेलना है नहीं हमें, तो इसलिए यहाँ पे TS ऑफ अ कोन निकाल दिया। क्योंकि हमारे पास R निकल ही गई थी, L पहले से दे ही रखी थी, और TSA का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो पाई R L प्लस R होता है। कैसे होता है भाई, पाई आर दोनों में कॉमन आ गया तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा L और यहाँ बचेगा R स्क्वायर में से R क्या बचा R। तो अब ये भी लगाना चाहो ठीक है, नहीं आपको पाई आर दे रखा है डायरेक्ट, तो आप पाई आर स्क्वायर लगा सकते हो। 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये 7 22 मल्टीप्लाई 7 154 462, दोनों तरीके से करोगे आंसर सेम ही आएगा। अ कॉनिकल टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट एंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹70। तो हमें मीटर स्क्वायर में पहले आंसर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 10। तो देखो हाइट आपको दे दी यहाँ पे आपको बेस दे दिया, आप स्लैंट हाइट निकालोगे। स्लैंट हाइट निकालने के लिए कौन सी लगेगी, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, उससे हमने निकाली स्लैंट हाइट, मतलब L आ गया हमारा, पाई आर L से हमने निकाल लिया पूरा ये। अब यहाँ पे ना ये देखो क्रॉस जो है 7 से ना ये जा रहा था, ना ये, तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 70 रुपीज़, तो इस पूरे का कॉस्ट कितना होगा, 70 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 7 1 ज़ा 7 और 7 10 ज़ा कितना हो गया 70, और ये मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आंसर आ गया। हाँ भाई, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक चीज़ ध्यान रखना, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं थोड़ा सा ट्रिकी मामला आता जा रहा है, और सिर्फ क्वेश्चन समझने का खेल है और कुछ भी नहीं है। अभी बोल रहा है वॉट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। ठीक है, किस टाइप की होगी टर्पोलिन, मान लो इस टाइप से है, और इसमें विड्थ दे दी और लेंथ पूछ रहा है, दैट मीन्स कि ये हो गया रेक्टेंगुलर टाइप हो गई शीट, इस तरीके से मान लो। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर हो गया। अब ये बोल रहा है कि विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ कॉनिकल टेंट। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जब भी टेंट हम लगाते हैं ना तो उसमें बेस काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, नीचे से थोड़ा पैक कर देंगे, वो तो पूरा पैक हो जाएगा, अंदर घुसोगे कैसे फिर टेंट के अंदर, समझ लो बात को। तो इसलिए नीचे वाला पार्ट खाली छोड़ते हैं, इसका मतलब CSA निकलेगा। CSA कैसे निकलेगा, पहले पाइथागोरस थ्योरम से हाइट और स्लैंट हाइट, और अगर रेडियस दे रखी होती तो हमारा डायरेक्ट काम हो जाता, लेकिन हाइट दे रखी है, हाइट और रेडियस से हमने पाइथागोरस थ्योरम से स्लैंट हाइट निकाली, देन CSA निकाला। CSA क्यों निकाला बता ही दिया, क्योंकि कॉनिकल टेंट जब भी होता है, टेंट जब भी लगता है तो बेस काउंट नहीं होता, और बेस काउंट नहीं हुआ दैट मीन्स वो ओपन है, इसलिए वो CSA निकलेगा। लेट द टर्पोलिन शीट रिक्वायर्ड, अब ये सेकंड पार्ट है, यहाँ से मेन है। अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इज कटिंग इन अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर। जो लेंथ में था ना, जो उसकी लेंथ थी उसमें 20 सेंटीमीटर कम है, मतलब उसके पूरे को क्या मान लिया, x मान लिया, और उसमें से 20 सेंटीमीटर क्या कर दिया, लेस कर दिया। 20 सेंटीमीटर यहाँ सब कुछ मीटर में था, इसलिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और ये 20 सेंटीमीटर लेस होने के बाद ये पूरी लेंथ आ गई, क्योंकि लेंथ में 20 सेंटीमीटर कम है, तो हमने यहाँ लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगाया। क्यों, क्योंकि ये जो टर्पोलिन है
आपको इसको इस तरीके से यूज़ करना है कि ये पूरा एक कोन बन जाए आपका, मतलब एक टेंट बन जाए, टेंट जो कैंप वगैरह में यूज़ आते हैं वो टेंट बन जाए। तो हमने इन दोनों को इसलिए बराबर में रखा है क्योंकि ये जो CSA है ऑफ अ टेंट किसके बराबर है, उस एरिया ऑफ अ शीट के बराबर होगा। उसी मटेरियल को यूज़ करके आपको क्या बनाना है, वो टेंट बनाना है। तो यहाँ लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया। ब्रेथ आपको 3 मीटर दे रखी थी, लेंथ हमने टोटल को x माना, उसमें से 20 सेंटीमीटर जो वेस्टेज था उसको लेस कर दिया, ये आ गया। उसके बाद का पूरा ये जो पार्ट है ये कैलकुलेशन वर्क है, इसको समझना, अगर नहीं समझ में आया तो फिर पूछना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा था, स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टेंट आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हाइट आपको दे दी, डायमीटर दे दिया, डायमीटर से क्या निकल जाएगा, बेस रेडियस निकल जाएगी, हाइट आपको गिवन है ही। और इसमें बोल रहा है वाइट वॉश द इट्स CSA बोल ही दिया भाई डायरेक्ट, CSA निकालो, ख़त्म करो। और कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया 210 रुपीज़ है। कैसे, क्या लिख रखा है, 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो आप या तो ऐसे कर सकते हो कि भाई ये भी मीटर स्क्वायर में है और ये भी क्या है हमारा 100 मीटर स्क्वायर में है। तो दो तरीके इसको करने की, पहले 100 मीटर स्क्वायर लिख दो, फिर 210 रुपीज़। 100 मीटर स्क्वायर एरिया में 210 रुपये खर्च होते हैं, तो 550 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा, तो 210 यूँ आ जाएगा नीचे, इसके इधर वाला नंबर ये 100 इसके अपॉन में, और ये 550 ना ये मल्टीप्लाई में। अगर इससे सिंपल करना है आपको तो इसमें क्या है 210 पर का मतलब क्या होता है, अपॉन। ठीक है, 210 अपॉन 100 कर दो, 210 अपॉन 100। और किसका निकालना है हमें निकालना है 550 मीटर का। तो 550 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कैंसिल, ये चारों 0 कैंसिल हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बाकी 21 मल्टीप्लाई 55। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये पूरा प्रैक्टिकली लिख के आना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा। इसका ध्यान रखना है कि मीटर स्क्वायर के नीचे मीटर स्क्वायर आता है और रुपीज़ का आंसर रुपीज़ में आता है, जो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 7 अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ बेस रेडियस इज दिस एंड अ हाइट इज दिस। ठीक है, रेडियस है, हाइट है, दैट मीन्स स्लैंट हाइट तो चाहिए होगी। क्यों, क्योंकि फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो आपको बताया जोकर कैप समझ लो, या फिर जो बर्थडे कैप अगर हम पहनते हैं तो उसमें CSA ही निकलेगा, दिख रहा है साहब। तो हमें रेडियस दे रखे, हाइट दे रखे, भैया स्लैंट हाइट निकालो, सिंपल सा CSA निकालो, 10 सच कैप से मल्टीप्लाई करो और कहानी खत्म करो। साफ साफ दे ही रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। ये बोल रहा है, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है इसलिए इसको तरीके से अलग से वीडियो में समझेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 अ बस स्टॉप इज़ बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। ठीक है, एक बस स्टॉप है, उसको बैरिकेड कर रखा है बाई यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। हाँ भाई, साइड में रखे रहते हैं ना, या तो बैरिकेटर्स होते हैं या फिर कोन्स वगैरह रखे होते हैं कोन की शेप में, रेड या पिंक कलर में। तो मेड बाय द रिसाइकल कार्डबोर्ड से बनाया हुआ। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर दिस एंड हाइट इज दिस। वे डायमीटर से क्या निकल जाएगी, रेडियस निकल जाएगी और उससे हाइट दे रखी है। अब इस स्लैंट हाइट निकालोगे, जो कि क्वेश्चन में आपको आखिरी में दे रखा है कि भाई यूज़ पाई की वैल्यू तो ये ले करनी है और 1.04 को रूट करना है 1.02, जो कि मैं आपको है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट सिखा चुका हूँ, स्क्वायर रूट। फिर भी आप एक बार ये निकाल के मुझे सेंड करना है आपको 1.04 का स्क्वायर रूट 1.02 क्यों दे आया है, कैसे आया है। अब इस क्वेश्चन में तो गिवन है, मान लो बाई चांस नहीं दे तो आप इजीली निकाल पाओ। फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं इसका लिए वीडियो बना दूँगा। अब क्या बोल रखा है यहाँ पे, इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड बाय द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ₹12 पर मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है यार, आउटर मोस्ट पार्ट है, CSA निकलेगा। ठीक है, ये स्लैंट हाइट आ गई थी हमारी, ये हमारी थी यहाँ पर, इसने रेडियस थी, रेडियस और स्लैंट हाइट से हमारा काम हो गया, ये पूरा बन गया। 50 सच कोन से, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो CSA ऑफ 50 कोन्स आ गया हमारा ये। और 12 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट थी पेंटिंग के लिए, तो उसको हमने 12 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया 32.028 मीटर स्क्वायर से। तो हमारा ये आंसर आ गया फाइनली 384.34 अप्रॉक्स में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट्स में गेम चल रहा था पूरा, इसलिए अप्रॉक्स में जाएगा। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझना, अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो वापस मैं वीडियो बना दूंगा। कोई भी क्वेरी हो तो वो डिस्कस करना।